हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ नए वर्ड मीनिंग्स के बारे में। और वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ हम आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी लेके आए हैं। पहले हम वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ हम उसके एग्जांपल को भी लेके चलेंगे ताकि आप उसे आसानी से समझ पाएँ और अपनी इंग्लिश स्किल्स को आसानी से इम्प्रूव कर पाएँ। सो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला वर्ड मीनिंग है एडमायर। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। तब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उसकी एडमायर कर रहे हैं। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं। चलिए, मॉम एडमायर मी। माँ ने मेरी प्रशंसा की। तब आपकी मम्मी घर पे आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपकी प्रशंसा करती हैं। उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मॉम एडमायर मी। माँ ने मेरी प्रशंसा की। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा अलाउ। अलाउ का हिंदी मतलब होता है कि आज्ञा देना या अनुमति देना। हम इसे दोनों तरीके से बोल सकते हैं। और इसका चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। दे अलाउड मी। उन्होंने मुझे अनुमति दी। जैसे इसे हम समझेंगे कि जैसे आपको अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना है तो आप अपने घर पे बात करोगे अपने मम्मी से या पापा से, तो वो आपको परमिशन देंगे, वो आपको अलाउ करेंगे कि आप पार्टी में जा सकते हो। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? दे अलाउड मी। उन्होंने मुझे अनुमति दी। उन्होंने मुझे अनुमति दी। चलिए हमारा अगला वर्ड मीनिंग है अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। चलिए इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है उसे एक बार देख लेते हैं। He did not want to appear for the exam। वह परीक्षा में प्रकट नहीं होना चाहती थी। तो इसे हम जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप बीमार हो, आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, तो उसे हम कैसे बोलेंगे? She didn't want to appear for the exam। वह परीक्षा में प्रकट नहीं होना चाहती थी क्योंकि वो बीमार थी। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप वहां पे टाइम पे पहुंचोगे तो उस पहुंचने को ही हम अराइव बोलेंगे। चलिए इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है उसके बारे में बात करते हैं। वी रीच्ड द स्टेशन ऑन द टाइम। आप कहीं जा रहे हो ट्रेन से और आपको वहाँ पे जैसे 9 बजे पहुँचना है तो उसे हम कैसे बोलेंगे? हम समय पर स्टेशन पहुँचे। वी रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना। चलिए अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। ही एब्यूज़ मी। वह मुझे गाली देता है। आपकी किसी से जैसे कि लड़ाई हुई है तो आप उसे गाली दे के बात करते हो या ऐसे बात करते हो तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ही एब्यूज़ मी। वह मुझे गाली देता है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा अवेक। अवेक का मतलब होता है जागना। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है उसके बारे में हम बात करते हैं। ही अवेक्ड ऑन टाइम। वह समय पर जागे। वह समय पर जागे। जैसे आप सुबह 5 बजे जागते हो तो आप डेली, आपका वो परफेक्ट टाइम है कि आप सुबह 5 बजे ही जागते हो, उससे लेट नहीं होते हो उस टाइम से। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है बिकम। बन जाना या होना। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है उसको देखते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जैसे कि आपका कोई भी ड्रीम है, आप कुछ बनना चाहते हो, आप जैसे आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप उसे बोल सकते हो आई वॉन्ट टू बिकम अ आर्मी ऑफिसर। ऐसे हम उसे बोल सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है बिगिन। शुरू करना। जब आप किसी नए काम को करते हो तो आप उसकी शुरुआत करते हो, उसे हम बोलते हैं बिगिन। इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। दे बिगिन शॉपिंग। वे खरीदारी करने लगे। आप कहीं पे जाते हो तो आप शॉपिंग करते हो तो उसे हम ऐसे ही बोलेंगे, दे बिगिन शॉपिंग। वो खरीदारी करने लगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा बैट। शर्त लगाना। तब आप किसी से शर्त लगाते हैं किसी मैच के लिए या किसी और अपने काम के लिए तो उसे हम बैट बोलते हैं। जैसे कि आई कैन बैट फॉर दिस। मैं इसके लिए शर्त लगा सकता हूँ। मैं इसके लिए शर्त लगा सकता हूँ। इसे हम बोलेंगे आई कैन बैट फॉर दिस। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है हमारा ब्लीड। ब्लीड का मतलब होता है खून बहना। जैसे आपको कहीं पे चोट लग जाती है तो आपका वहाँ से खून निकलने लगता है तो उसे हम कहते हैं कि आपका खून बह रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ब्लीड। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। ही ब्लीड आउट फ्रॉम नोज़। उसकी नाक से खून निकला। जैसे आपको नाक पे चोट लग गई है या आपके हाथ पे, पैर पे, जहाँ से भी आपको ब्लीडिंग होती है तो हम उसे ऐसे ही बोलेंगे और ब्लीड शब्द का यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो में कुछ नए नए वर्ड मीनिंग्स के साथ। और उसके साथ हम उसके जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे जिनसे आप अपनी इंग्लिश स्किल्स को आसानी से इम्प्रूव कर पाएँ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।